करीब 22 साल का एक लड़का बड़ा उदास था, परेशान था, सोचने पर थोड़ा मजबूर था। तभी वह अपने दोस्त के सामने जाता है। इतनी उदासी उसके दोस्त ने कभी देखी नहीं थी। दोस्त पूछता है, तुम कुछ थोड़ा परेशान से लग रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सोच रहे हो। वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए, समझ नहीं आ रहा है कि जाऊं कि नहीं जाऊं। जब इस तरह की बातें आती हैं, तब उसका दोस्त कहता है, तुम्हें जाना चाहिए, अगर बुलाया है तो कोई बात नहीं है। वो कहता है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन लेने की जरूरत होगी। प्रोटेक्शन यानी कि अगर उस लड़की के साथ तुम्हारे को ऐसे संबंध बनते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। साथ ही उसने जब इस तरह की बात की, उसने कहा, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की बात की नहीं है। तब वो उसे सलाह मशवरा देता है, क्यों ना तुम कुछ ऐसी गोलियां लेकर जाओ जिससे तुम्हारे अंदर पावर, ताकत और ज्यादा आ जाए। इस तरह की बात सुनने के बाद उसने कहा, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। तभी कुछ जानकारी वो लड़का जुटा लाता है। जुटाने के बाद गोलियों का इंतजाम करता है और इंतजाम करने के बाद चला जाता है। लड़की के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस लड़की के साथ वह इस तरह का काम कर रहा है, घिनौना कृत्य कर रहा है, शायद उस लड़की का यह आज आखिरी दिन हो सकता है। क्योंकि उस लड़की के साथ जब उसने यह सब किया, उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है और खराब होते ही तबीयत लड़की की मौत हो जाती है। अब इस लड़की की मौत की सूचना न केवल उस गांव में थी, बल्कि आसपास के इलाके में फैल जाती है। जहां जहां तक अखबार, टेलीविजन या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह 22 साल का लड़का आखिरकार इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। आज की कहानी यह कई संदेश भी देगी और यह बताएगी भी कि कुछ भी करने से पहले हजारों बार सोचने की जरूरत है कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। कहानी सुनाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें और कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। कानपुर शहर का एक थाना लगता है शिवराजपुर। बात कर रहा हूं 14 दिसंबर 2024 की सुबह के आसपास का वक्त रहा होगा। 7 बजे या 8 बजे होंगे। परिवार के लोग एक शादी समारोह से वापस लौटकर जब घर आते हैं तो अपनी ही बेटी को बार बार आवाज लगा रहे थे, लेकिन बेटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। इसलिए घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। आखिरकार घर के हर हिस्से को देखते हैं। तभी उनकी नजर पहुंचती है बेड पर। वहां जाकर देखते हैं तो बेटी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो एकदम निर्वस्त्र लेटी हुई थी। तभी परिवार के जो जेंट्स पर्सन हैं वो पीछे हट जाते हैं। लेडीज यानी कि उस लड़की की मां उसके पास जाती है और पास जाने के बाद उस बेटी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जैसे बेसुध लेटी हुई है। उसे इस दुनिया की बिल्कुल कोई फिक्र ही नहीं है कि कोई उसे इस अवस्था में अगर देखेगा तो क्या सोचेगा। उस लड़की को जब जगाया जाता है तो वह जगती ही नहीं है, और जब उसके हाथ पकड़े जाते हैं तो उसके हाथों में ऐंठन मची हुई थी। यानी कि उसका जो शरीर था, जिस अवस्था में पड़ा हुआ था, ठीक वैसी ही स्थिति उसके शरीर की बन जाती है। हाथ हिलाओ तो हाथ ना हिले, पैर हिलाओ तो पैर ना हिले, क्योंकि जिस तरह से वह लेटी हुई थी वैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वैसे भी बताया जाता है कि अगर कोई इंसान मर जाए या खत्म हो जाए तो लगभग 6 घंटे के बाद उसका शरीर जिस अवस्था में, जैसी स्थिति में पड़ा हुआ होता है, ठीक वैसी ही स्थिति हो जाती है। परिवार की इस बेटी को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मां भी रोने लगती है, परिवार के बाकी लोग भी रोने लगते हैं, और इस रोने पीटने की आवाजें जो आसपास के घर थे वहां तक भी सूचना पहुंच जाती है। तभी लोग इस रोने की आवाज सुनने के बाद मौके पर पहुंचते हैं। तभी उस लड़की को किसी चादर से, किसी चीज से ढक दिया जाता है, और इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि यहां पर इस तरह की कोई घटना हो चुकी है, क्योंकि परिवार के लोगों को भी लग रहा था कि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बेटी नग्न अवस्था में क्यों पड़ी हुई है?
परिवार के सदस्य ज्यादातर लोग सब के सब शादी समारोह में गए थे। आखिरकार कपड़े इसके किसने उतारे होंगे? तभी इसी स्थिति को जानने के लिए आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस आने के बाद फॉरेंसिक टीम, पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं, उस लड़की की जो लाश होती है उसे कब्जे में लेते हैं। यह लड़की 12वीं क्लास की छात्रा होती है। उम्र लगभग उसकी 17 साल के आसपास होती है। परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि तुम जब ये घर में अकेली थी तो तुम लोग सब कहां गए थे? उन्होंने कहा कि कानपुर देहात का एक गांव लगता है असलतगंज, वो उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। बेटी से भी कहा था कि बेटी तुम भी शादी में चलो, लेकिन बेटी ने शादी में चलने से इनकार कर दिया था। अब जैसे ही बात गांव में फैल जाती है तो इस घर का, इसी परिवार का जो बेटा है उसका घर थोड़ा दूर पड़ता है। उसके बेटे की वाइफ वो भी आती है और आने के बाद वो कहती है कि मेरी 5 साल की बेटी तो इसके साथ ही रात को रही थी। तब उस बेटी से पूछा जाता है तो बेटी कुछ बताने में असमर्थ हो रही थी। अब पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वो फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। घर के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को तलाशा जाता है, ये देखने के लिए कहीं कुछ ऐसी चीज मिले जिससे कि ये पता चल सके कि आखिरकार इस लड़की के साथ कुछ गलत जो हुआ है ये किसने किया है और क्यों किया है। तभी पुलिस को एक रैपर मिलता है और उस रैपर की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वो रैपर एक गोलियों का रैपर है और उसमें जो गोलियां आती हैं वो किसी भी व्यक्ति की सेक्स पावर को बढ़ाने के काम आती है। इस तरह की गोलियां पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य होता है और जब घर परिवार के लोगों से बातचीत की जाती है तो इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की का किससे मेल मिलाप है, किससे बात करती है, क्या यहां कोई जबरदस्ती आ सकता है? क्योंकि अब उस लड़की के उस लाश को कब्जे में लेकर जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था तो उसे देखकर भी नहीं लग रहा था जैसे उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है, जैसे उसे किसी ने मारा है, पीटा है, कुछ भी इस तरह का फोर्सफुल इसका काम किया है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करना शुरू किया तो वहां पर कुछ आपत्तिजनक सामान, जो प्रोटेक्शन जिसे बोलते हैं प्रोटेक्शन, जो आपत्तिजनक सामान था उसको देखने के बाद अब पुलिस को लग जाता है कहीं ना कहीं कि इस लड़की के साथ जरूर गलत काम हुआ है, गंदा घिनौना कृत्य हुआ है। 5 साल की बच्ची से जब पूछा जाता है प्यार से दुलार से कि बेटा तुमने किसी को आते जाते देखा है, तब उसने कहा था कि हां मैंने एक लड़के को देखा है। 5 साल की वो बच्ची बता देती है कि एक लड़के कौन है, कहां से आए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी पुलिस उस लड़की के जो मोबाइल नंबर होता है उस परिवार के नंबर को सरग्लांस लगाया जाता है। साथ ही उस लड़की के जिसने वो मोबाइल यूज किया था CDR यानी कॉल्ड डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है और कोल्ड डाटा रिकॉर्ड निकलवाने के बाद पता चलता है कि इस घर से, इस गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम है नेवादा और नेवादा का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप कुमार उर्फ शोभित होता है। तो उस लड़के से पुलिस अब संपर्क करती है। पुलिस उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। उससे जब बातचीत करती है तो शुरुआत में जिस तरह से होता है हर कहानी में कि पुलिस को देखकर उसने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने जब उस लड़के से अपनी तरह से पूछताछ करना शुरू किया है तब उसने चौंकाने वाली बात बताना शुरू कर दिया। वो कहता है कि इस लड़की से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, यानी कि तो वो मेरे साथ ही सो जाएगी। आज अकेली हूं। उसने कुछ इस तरह के किसी को शक ना हो और वो लड़का रात के 8:30 के आसपास आता है। कुलदीप कुमार आने के बाद उस लड़की के साथ वह संबंध बनाने के लिए जो पहले से उसके दिमाग में खुरापाती चल रही थी, उसने गोलियां खाता है, प्रोटेक्शन लेता है और उसके बाद उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा था। लगभग 8:30 से कहानी शुरू होती है और सुबह के लगभग 3155 का वक्त हो जाता है, लेकिन इस 7 घंटे के अंतराल में उस लड़की के पर कोई कपड़े नहीं थे। हालांकि इस बीच में उस लड़की को ठंड जरूर लगी थी। जब ठंड लगी तो चूल्हे पर आग जलाई जाती है ताकि उसे तपाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसको कपड़े नहीं पहनने दिए और उसके साथ वह ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत है। उन गोलियों के असर की वजह से काफी देर तक ऐसे ही करता रहा और कब न जाने उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, लड़का समझ नहीं पाता। वो लड़की बेड पर लेट जाती है
वो शायद उसने आराम करने की कोशिश की होगी, कुछ भी बोला होगा, लेकिन वो लड़का यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, कैसे इसे राहत दूं। क्या किसी को आसपास के लोगों को बुलाया जाए या फिर कोई भी मदद मांगी जाए। उसने इस तरह की कोई जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं, उनसे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं खोजा, बल्कि उसने खोजा ये कि किसी तरकीब से वो अपने घर भागकर चला जाएगा, और भाग जाएगा तो शायद किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होगा। वो घर भाग जाता है। भागने के बाद अगले ही दिन, जब 14 दिसंबर 2024 के दोपहर 12 बजे के आसपास का वक्त होता है और ये सूचना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है कि पास का ही एक गांव लगता है और गांव में एक लड़की है। रात उसके परिवार के लोग शादी समारोह में गए थे और लड़की की मौत हो जाती है। मौत की जो खबर उस लड़के को मिलती है तो उसे लग ही रहा था कि हो ना हो, पुलिस उससे हर हाल में गिरफ्तार कर ही लेगी। आखिरकार 17 दिसंबर 2224 को पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उस यह बात आई कि बात सहमति से उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे, 2 बार संबंध बनाए थे, इसलिए इसमें कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन वह नहीं जानता था कि पुलिस इस मामले में जो बयान देती है वो वाकई बड़ा शानदार बयान देती है। भले ही यह सहमति से था, लेकिन लड़की की उम्र नाबालिग थी, यानी कि उसकी 18 साल अभी उम्र कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए इस पर रेप की धाराएं इस पर लगाई जाती हैं। साथ ही उस पर पोक्सो एक्ट भी लगाया जाता है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जहां जहां तक ये कहानी, जहां जहां तक ये खबर फैलती है, वहां वहां तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो 17 साल की लड़की जो कक्षा 12 में पढ़ रही थी, उसको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था। वो कहां इस सोशल मीडिया के झमेले में पड़ने के बाद एक लड़के से दोस्ती कर बैठती है, और दोस्ती भी कुछ इस तरह की, जब घर में घर कोई नहीं होगा उस वक्त वो किसी को अपने पास बुलाएगी और उसके साथ इस तरह से जो भी होगा, जो होता है वो वाकई वो भयानक होता है। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि यदि किसी भी इंसान को इस तरह की गर छूट भी मिलती है, परिवार के लोग कहीं भी आते हैं जाते हैं, तो कम से कम अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार के किसी भी सदस्य का इस तरह से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। उस लड़की ने जो किया वो वाकई भयानक था, लेकिन जो लड़के ने किया उससे भी ज्यादा भयानक था। अब शायद उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। उसे इस रात का, यानी कि 1314 दिसंबर 2022 की उस रात का, जब तक वो जिएगा तब तक उसको पछतावा होता रहेगा। जाते जाते संदीप कुमार हैं, अहमद रजा हसन खान, देवेंद्र पासवान, सजीव अख्तर, विक्की खान, प्रकाश मेहता, गोविंद गुप्ता, बबलू पटेल, राज वर्मा, सूरज कटारिया, जफर अली राम, गुसाई रिजवान, नीरज कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।